जी, जी। दीपशिखा जी ज़रा अपना परिचय दें। आदित्य भैया ने मेरे लिए आपसे बात करी होगी। अच्छा, जबलपुर से दीपशिखा। ओके, दीपशिखा जी बताइए। मैं आदरणीय आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रही हूँ, जो आप मेरी आपसे व्यक्तिगत शिकायत भी है। आप ज़रूर जैसे पूछिए। कल हमसे बात हुई थी आदित्य भैया की मीटिंग में, जी। तो उन्होंने ये बताया कि आपने उनकी जो भी बातचीत हुई है हुँ, हुँ। वो वीडियो को एडिट करके आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला, हम जिसमें जो सिर्फ। है, जो भी बात करते हैं वो जी 100% क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होती है। जी क्योंकि मैं प्राइवेसी में कोई बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जी फिर कोई भी षड्यंत्र करके मुझे फँसा सकता है। तो मैं जी जो है, जो भी बात करता हूँ वो 100% की बात करता हूँ और कोई भी बात गोपनीय नहीं करता हूँ। हर जी। बात रिकॉर्ड होती है और हर बात जो है ना वीडियो में कन्वर्ट होके अपलोड होती है। अच्छा, लेकिन यदि जो जो आदरणीय। हमसे गोपनीय बात करना चाहता है, उससे मेरी प्रार्थना है कि वो मुझसे बात ना करे। अच्छा, लेकिन आदरणीय इसके लिए तो आपको परमिशन लेना चाहिए, जिसकी आप नो, नो, रिकॉर्डिंग कोई शेयर कोई करते परमिशन हैं। नहीं है। आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। किसकी परमिशन चाहिए? नहीं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको डालने के लिए तो नहीं, आपको पूछना ये पड़ेगा, तो क्योंकि। हमारा हमसे बात करने की शर्त ही है कि यदि जी आप हमसे बात करेंगे तो वो रिकॉर्ड होगी और यूट्यूब पे पब्लिश होगी। यदि जी। आपको इसमें दिक्कत है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझसे बात ना करें। नहीं, लेकिन इसमें एक शिकायत मुझे ये भी है ना, कि जैसे मैंने आपसे आधा घंटा बात किया, तो उसमें आप काट छाट करके क्यों डालते हो? नहीं, नहीं, जैसा नहीं, नहीं, आदित्य ऐसा भैया का ऐ कहना है ऐसा कि ऐसा उन्होंने जितना ऐसा कहा नहीं नहीं है। ऐसा नहीं है। जी पूरा पूरा भी अपलोड होता है, फिर कट करके अपलोड होता है। क्योंकि इस जी देश के लोगों को हर चीज़ छोटी पाने की जो है ना पढ़ने की आदत पड़ गई है। तो जी उसको पूरा फुल वीडियो भी अपलोड होता है और कट करके भी अपलोड होता है। जी। तो जिसको क्यों? पूरा वीडियो सुनने की क्षमता है वो पढ़ ले, देख ले, नहीं तो 2-3 मिनट का जो मुख्य बात है वो सुन ले। अब आपको जी अपनी जी। बात का जवाब मिल गया क्या? हाँ जी, जवाब तो मिला है, लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है कि जो देखिए, ये तो वो मेरा अपना उनको सिद्धांत है। परेशानियां हुई हैं, उनका कहना ये है कि जितना उन्होंने आपसे बात की जो पॉजिटिव वे था, आपने वो ना रख के उनका नेगेटिव वे रखा है कि वो। नहीं, ये आप स्वयं जाके क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे देख लीजिए। जी। कुछ चीजें जो है फुल वीडियो की हैं, तो वो पूरा वीडियो अपलोडेड है और फिर उसको कट करके छोटे-छोटे हिस्सों में किया गया है। हाँ, मैंने कल देखा है। वो उन लोगों के लिए है जो बड़ा वीडियो देखने की क्षमता ही नहीं रखते हैं। जी उन्हें तो आदत पड़ गई है कि वो 15 सेकंड का जो है ना किसी अश्लील वीडियो को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब जी ये तो दुर्भाग्य है इस देश का ना। जी। दीपशिखा जी, आप मेरी बात से सहमत होंगी मेरे ख्याल से। नहीं, मैं मैं आपकी बात से एग्री, यहाँ जो आप बोल रहे हो उससे तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा जिस तो तरीके देखो से कल दीपशिखा जी, मीटिंग में फिर उनके आपको लिए यदि विषम आपको परिस्थिति लगता, आप बनी थी। देखिए, आप गोपनीय बात यदि करना चाहती हैं तो मेरी आपसे जी। प्रार्थना है कि मैथिली शरण गुप्त किसी गोपनीय बात के लिए उपलब्ध नहीं है। नहीं, मैं तो गोपनीय नहीं, देखिए मैं जो आज आपसे बोल रही हूँ वही सोशल मीडिया पे बोल सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन मैं तो एक्चुअल में मेरी प्रार्थना उनको सुन बहुत लीजिए, परेशानी मेरी हो गई मेरी है। प्रार्थना सुन लीजिए। जी यदि कोई ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहता है जी। तो मेरी प्रार्थना है कि वो मेरा और अपना समय खराब ना करे। हाँ, ये बात आपने बोली, लेकिन मुझे ये बात भी आया कि ये बात उनके नॉलेज में पहले से नहीं था कि आप है ना कोई भी मैं तो चीज़ ये रिकॉर्ड घोषित करके शेयर पॉलिसी कर है कि देते हैं। मेरी तो घोषित पॉलिसी है कि मैं बिना उस हाँ, रिकॉर्डेड जैसे और बिना आपने मुझे अपलोडेड बात ही बोला नहीं है, करता हूँ। तो ऐसा उनका कहना था कि उनको कोई भी ये बातें ये पता नहीं ये थी। किसका कहना था? आदित्य भैया का। तो आदित्य भैया ने हमसे क्यों नहीं कहा? आपसे, आपके आपके माध्यम से कहने का नहीं, उनको। मीटिंग में उन्होंने ये बात रखी है, जो राष्ट्रीय हिंदू स्वयं सेवक संघ की मीटिंग हुई थी, उसमें मैं उन्होंने ये बात रखी दीपशिखा है। जी, मेरा कहना ये है कि वो मुझसे जी रोज बात करते हैं। यदि जी कोई बात उन्हें अपने बड़े भाई मैथिली शरण गुप्त से कहना है तो जी। वो हमसे सीधे कह सकते हैं। मीटिंग में हम उन्हें अपने लोगों विचार को मीटिंग में जो उन्हें अपने। बताया गया है वो ये बताया गया है कि आप कॉल करते हैं तो उस पर उनकी बात आपसे होती है। बीच में जो आपने रिकॉर्डिंग डाली वो हॉस्पिटलाइज थे, वहां से आए तो आपने उनसे परमिशन ना लेते हुए उनको कॉल करके सीधे रिकॉर्डिंग डाल दी मैं है। किसी से कोई परमिशन नहीं लेता हूँ। जी। यदि जो है लोगों को आपत्ति है तो वो मेरा नंबर ब्लॉक कर दें तो बात ही नहीं होगी।
जी, नहीं ये आप सही बोल रहे हैं कि मतलब देखिए, दिक्कत मेरे एंड पर नहीं है ना, मैं तो देश हित जी, में काम कर रहा हूँ। जी, जी। मैं अपने हित में तो कर नहीं रहा हूँ। हाँ जी। मैं ज्यादा बड़ी बातें कर रहा हूँ। मैं जी, लोगों की आलोचना कर रहा हूँ, मैं मुद्दे ला रहा हूँ। आप तो सिर्फ जी। सुन के छोटी-मोटी रिएक्शन दे रहे हैं। हाँ जी। नहीं, नहीं, मतलब उसमें बड़ी बातें कौन कर रहा है? मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन हाँ, कौन दे रहा है? वो हाँ, मैथिली आप शरण कर गुप्त कर रहे हैं। तो जी, आप तो हाँ हूँ कर रहे हैं। आपको हाँ जी, हूँ में दिक्कत है जी। और मैथिली शरण नहीं, गुप्त जो मैंने है ना। आपकी अधिकतर वीडियो कल देखी है सर, जी, क्योंकि वो संघ पे अपलोड ही जब होते हैं। मीट अभी 10 मिनट पहले हाँ जो जी। बजरंग दल से मेरी बात हो रही है, वो अपलोड हो गई है। अच्छा, मैंने आपको दोपहर में भी इसी उस पे लगाया था कि पहले तो रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ दे दूँ और आपको फिर बात करूँ। जी, आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। जी, लेकिन दीपशिखा जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ जी। कि मैं अनरिकॉर्डेड कोई बात नहीं करूँगा और नहीं, मुझे देखिए सर, मैं मुझे हर तो कोई बात को दिक्कत 1 नहीं है। मिनट, मैं हर बात को अपलोड करूँगा, जी, क्योंकि मैं किसी को ये अवसर नहीं देना चाहता हूँ कि वो अपने मन से जी। कहानियाँ बनाए। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे बिल्कुल कटाक्ष से अपने सवालों का जवाब पूछ रही हूँ, आपने दिया भी है। तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मेरे कुछ सवाल थे, आपने उस पे जवाब दे दिया, मैं संतुष्ट हूँ। जी, बस आप चाहें इसको कहीं पर भी शेयर करें, मैंने ऐसी कोई आपत्तिजनक ना आपने मुझसे बात करी, ना मैंने आपसे की। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मेरे में पारदर्शिता 100 की 100% है। जो मैं आपसे ऑन कॉल बात करूँगी, आप उसको कहीं पर भी शेयर कर दें और आप दसों साल बाद पूछेंगे तो वही चीज़ रहेगी। कोई उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, देखिए यानी वो जो एक बोलते हैं ना देखिए जवान के बहुत पक्के, वो लोग दीपशिखा हैं हम। जी, मैं जी, ये मानता हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ, एक ऊर्जा है। कल हम जी, रहेंगे, ना रहेंगे, ये बात रिकॉर्ड में आएगी कि एक मैथिली शरण गुप्त थे, जिन्होंने रिकॉर्ड पर ये बातें कही हैं। उनके जी, पास एक दिव्य स्वप्न था कि देश बदल सकता है। जी, जी, मुझे और किसी भी ब्यूरोक्रेट में या और किसी जो है ना नेता में वो जी। जज़्बा ही नहीं दिख रहा है। मुझे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वो जज़्बा नहीं दिख रहा है। जी, आदरणीय मैं पूछना चाहती हूँ आप किस पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं? मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पे से रिटायर हुआ हूँ, 7 साल रहा हूँ। मैं जी, मध्य प्रदेश का डीजी रेलवे मध्य प्रदेश रहा हूँ। मैं जी, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एसडीआरएफ जी, भी रहा हूँ और डीजी पुलिस रिफॉर्म भी रहा हूँ। जी। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी ज़रूर पूछिए। कि जैसे हमारे जैसी जो महिलाएँ हैं, यानी मैं हमारे जैसी महिलाओं का मतलब सिंगल पेरेंट्स हैं जो, क्योंकि मेरे हाल ही में पतिदेव गुज़रे हैं, जी, तो उनकी आप किस हद तक मदद कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर इंडिविजुअल की मदद करने के बजाय हम इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं। जी, तो वो इंस्टीट्यूशन क्या है? क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय, राइट? जी, तो जो बिल्कुल। व्यक्ति 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बनता है ऐप के माध्यम जी, से, उसे हमने 4 हक दिए हुए हैं। जी, पहला हक है कि वो मुझसे मिल सकता है। तो हमने एक प्रतिबंध लगाया है कि जब तक जी, जो कोई व्यक्ति 100 लोगों को नहीं जोड़ेगा, तब तक वो जी, मैथिली शरण गुप्त से मिलने का हक नहीं रखता है। मैथिली शरण गुप्त का मिलकर समय नहीं खा सकता है वो, नंबर 1। जी, दूसरा जो है, वो 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बनकर जो अच्छे भारत का संकल्प समारोह करता है, उसमें जी, यदि वो मैथिली शरण गुप्त को आमंत्रित करता है, तो मैथिली शरण गुप्त उसमें सम्मिलित होने के लिए वचनबद्ध हैं, ये दूसरा है। जी, तीसरा जो है, 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बनकर वो इस मिशन के लिए अपनी क्षमता के अनुरूप पद माँग सकता है और उस पर विचारण करके पद दिया जाएगा। जी, चौथा जो उसे अधिकार मिल रहा है, वो मिल रहा है कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोल सकता है और इसके जी, लिए एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, एक पोर्टेबल बन रहा है और एक ऐप बन रहा है, जिससे हर भारतीय के आंसू पोंछे जा सकेंगे। कानून की वो मॉडल बना ली गई है कि जो अभी सरकारें बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को सॉवरेन मानने लगी हैं। संविधान ने राज्य सरकारों को ज़िम्मेवारियाँ दी हैं। और यदि वो राज्य सरकारें वो ज़िम्मेवारी का पालन नहीं करती हैं, तो इसको टेक्निकली कहा जाता है फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जी, और ऐसी राज्य सरकारों को आर्टिकल 356 संविधान के तहत भंग करने का अधिकार प्राप्त है। जी, तो हमने 4 तरीके की अकाउंटेबिलिटी से इन राज्य सरकारों को इतना घेरने का हमने व्यवस्था की है
कि हम आर्टिकल 356 के तहत भविष्य में सरकारों को गिरा सकेंगे। जी आज जो है ये निरंकुश हो गए हैं, अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। ये खुद जो है, अब आप ये बताइए दीपशिखा जी, जी अभी जो है जो 2024 का नया पार्लियामेंट गठित हुआ है, जी इसमें इन दुष्ट राजनेताओं ने कितने अपराधियों को पहुंचा दिया है, आपको जानकारी है? नहीं 543 सांसदों में से 251 जी आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, जो उन्होंने अपने एफिडेविट में जो नामांकन के समय भरा हुआ है उसमें घोषित किया है। जी इनमें से 170 लोग जघन्य अपराध जैसे बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के अपराधी हैं, जी और 27 तो ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट से सजा मिल गई है, वो अपील की ऑक्सीजन पर पार्लियामेंट में जाके बैठे हैं। जी तो आज के राजनेता तो दुष्ट हैं। वो जी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर जी लोगों को जो है शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर वो जी उसमें देखते हैं कि इसमें से जीतने की संभावना क्या है। इसे टेक्निकली ये कहते हैं विनेबिलिटी। जी तो ये बड़ी लज्जा और शर्म की बात है कि इन दुष्ट राजनेताओं को दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में और धन बलियों में विनेबिलिटी दिखती है। इन्हें अच्छे लोगों जी में विनेबिलिटी ही नहीं दिखती है। जी और एक फिर सवाल सभी, मेरा एक मिनट, और है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जी जो जीतने के लिए भी सभी राजनीतिक पार्टियां एक जैसे ही हथकंडे अपना रही हैं। ये गरीबों के वोट खरीदती हैं, दारू बांटती हैं, पैसे बांटती हैं, राइट, मुर्गे जी बांटती हैं, और जिन गरीबों के वोट को ये खरीदती हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। तो दीपशिखा जी, अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया हूँ, जी मैं जी कल आपसे बात करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल सर। जी नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम।